हमने 50,000 फॉलोवर्स के आंकड़े को आपके आशीर्वाद से पार करना है और आपको एक चमत्कारी पत्रकारिता, जो आप अपने दिल से अपेक्षा करेंगे, उस तरह की एक पत्रकारिता आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश धीरे धीरे करते चले जाएंगे। आज मैं सिरसा लोकसभा चुनाव, देखिए लगभग 72 दिन भाजपा ने चुनाव प्रचार किया। 25 मई को मतदान हुआ, 4 जून को मतगणना हुई। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा, अब समीक्षाओं का दौर है। किस गांव में क्यों जीते, क्यों हारे? विश्नोई बेल्ट में कुलदीप के आने के बावजूद भी दूड़ाराम क्यों हारे? नाडोडी के विश्नोई बेल्ट में हार गए, यालकी में जहां बड़े थोड़े से विश्नोई रहते हैं वहां जीत गए। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसकी तो मैं एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, आज आधी तैयार हो गई है, तो आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ बड़ी डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे। मेरे साथ अब आपको ना स्क्रीन पे भी कुछ डाटा मैं दिखाने जा रहा हूं साथ साथ। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जैसा कि आपको मालूम है 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। डबवाली, एलनाबाद, कालावाली, रानिया, सिरसा, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, नरवाना। साथियों, नंबर 1 टोहाना, कांग्रेस के लिए नंबर 1 रहा है टोहाना। 48,411 की लीड कांग्रेस को मिली है। राहुल गांधी का ठकाठक टोहाना में शायद उसकी गरारी स्लिप हो गई है और ठकाठक ही होता चला गया है। गरारी क्यों स्लिप हुई, आगामी चर्चाओं में उसकी स्लिप भी रोकने के लिए कोई डांट लगाई जा सकती है या कोई फच्चर उसमें फंसाई जा सकती है, वो भी बताएंगे आपको। दूसरे नंबर पर कालावाली, टोहाना को तो आप जानते हैं, देवेंद्र बबली वहां से जजपा के विधायक रहे हैं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। टोहाना को तो आप जानते हैं, देवेंद्र बबली वहां से जजपा के विधायक रहे हैं। मैं साथ साथ वोटों का गणित भी आपको बता देता हूं। टोहाना में कांग्रेस को 1,01,572 वोट मिले हैं। बीजेपी को 53,161, आधे से थोड़े से ज्यादा। इनेलो को 3522 वोट से संतोष करना पड़ा है। और जननायक जनता पार्टी, जिसके वर्तमान में भी देवेंद्र बबली विधायक हैं, 915 वोट जजपा को मिले हैं। जीत का अंतर 48,411 वोट रहा है। कालावाली, कालावाली को कांग्रेस का क्षेत्र कहा जा सकता है। यहां से कांग्रेस के शीशपाल केरवाला विधायक हैं और बताते हैं कि बहुत ही मिलनसार और काम करने वाले विधायक हैं। तभी टोहाना के बाद दूसरे नंबर पर तमाम विकट स्थितियों के रहते 42,113 की लीड कुमारी शैलजा को दिला ले गए हैं। कालावाली में कांग्रेस को 77,618, बीजेपी को 35,505, इनेलो को 12,290, जेजीपी को 1,804 वोट मिले हैं। यह तो कालावाली की स्थिति आपके सामने है। जो 2 विधानसभा क्षेत्र पहले और दूसरे नंबर पर रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे नंबर पर
फतेहाबाद जिले का रतिया विधानसभा क्षेत्र रहा है। 36,332 वोट की लीड कुमारी शैलजा को मिली है। कांग्रेस को 92,685, बीजेपी को 56,353, इनेलो को 5414, जेजेपी को 900। 36,332 की लीड कुमारी शैलजा को रतिया विधानसभा क्षेत्र से मिली है। उसके बाद नंबर आ जाता है डबवाली का। डबवाली से भी कांग्रेस के विधायक अमित सहवाग हैं, डॉक्टर केवी सिंह के सुपुत्र हैं। सूत्र बताते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्र के लिए लोगों के बीच रहते हैं। कांग्रेस को यहां 34,564 वोट की लीड मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को 74,035 वोट, भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर को 39,471 वोट, इनेलो को 18,205 वोट, जेजेपी को 87,156 वोट डबवाली विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं। डबवाली की जीत के बाद का आंकड़ा मैं आपको बता दूं। उसके बाद का नंबर है रानिया का। रानिया से कुमारी शैलजा को 27,661 वोटों की लीड मिली है। कांग्रेस को 72,380, बीजेपी को 44,719, इनेलो को 13,168, जेजेपी को 1,730 वोट मिले हैं। कुल 27,661 की कुमारी शैलजा की लीड है। उसके बाद नंबर आता है एलनाबाद हल्के का। अभय सिंह चौटाला वहां से विधायक हैं। एलनाबाद में कांग्रेस को मतदाताओं ने 27,216 वोट की लीड दी है। कांग्रेस को 74,662, बीजेपी को 47,446, इनेलो को 17,720, जेजेपी को 1,628 वोट मिले हैं। 27,216 वोटों की लीड एलनाबाद से कुमारी शैलजा को प्राप्त हुई है। उसके बाद नंबर आ जाता है फतेहाबाद का। फतेहाबाद 22,641 वोटों की लीड कुमारी शैलजा को दे चुका है। कांग्रेस को फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 95,519, भाजपा को 72,878, इनेलो को 3,637, जेजेपी को 1,559। 22,641 की कुमारी शैलजा की भाजपा से लीड है। उसके बाद नंबर आ जाता है नरवाना। नरवाना का परिणाम आश्चर्यजनक है। 40,000 शैलजा की लीड इस नरवाना क्षेत्र में रणदीप सुरजेवाला कर रहे थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को 71,428, बीजेपी को 55,890, इनेलो को 12,765। देखिए, आप नरवाना में ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव लड़ते रहे हैं, अभी तक उनकी जड़ें वहां कायम हैं। 12,765 वोट मिले हैं। जेजेपी को 1,454। नरवाना हल्के के बाद अब बारी है अंतिम सिरसा विधानसभा क्षेत्र की। गोपाल कांडा ब्रदर्स को अगर कहा जाएगा तो काफी डैमेज कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। सिरसा में कांग्रेस को 72,319, बीजेपी को 59,049, 59,049, इनेलो को 55,158, जेजेपी को 1,303 वोट मिले हैं। शैलजा को 13,350 की लीड मिली है। निष्कर्ष यह है कि सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुमारी शैलजा की सादगी व संयमित भाषणों का जादू सिर चढ़कर बोला है। पहले दिन से ही कुमारी शैलजा की हवा थी और उस हवा ने एक प्रचंड सुनामी का रूप लिया
और कुमारी शैलजा कुल 2,67,826 वोटों से जीत गई। मैं अपना 38 साल से जर्नलिस्ट हूं, मैंने कुमारी शैलजा की जीत का आंकड़ा 1,40,000 तक सीमित रख रखा था, लेकिन लगभग दुगने वोटों से उनकी जीत हुई है। पत्रकारों का एक आकलन होता है, जीत हमने निश्चित मानी थी, अब ईवीएम के अंदर घुसकर कोई गिन नहीं सकता, आकलन रहते हैं, लेकिन पहले दिन से ही 2 लाख की जीत शैलजा की चल पड़ी थी। ना वोट हुए थे, ना चुनाव प्रचार पूरा हुआ था। साथियों, यह तो था लेखा जोखा 9 विधानसभा क्षेत्रों का। आज इस रिपोर्ट में आप इन आंकड़ों को स्टडी कीजिए। कल हम हर विधानसभा के हिसाब से क्यों, किसको कितने वोट मिले, भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही, कांग्रेस की क्या भूमिका रही, रोड शो किसका फायदेमंद निकला, किसका नुकसान में हुआ, सारी रिपोर्ट हल्के वाइज आपको प्रस्तुत करते चले जाएंगे। सारा डाटा हमारे पास आ चुका है, गांवों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। फिलहाल आप 9 विधानसभा क्षेत्रों के मोटे तौर पर किस दल को कितने वोट मिले इन्हें देखिए और समीक्षा कीजिए और अपने कमेंट्स भी डालिए भी कौन क्यों हारा। अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए, गालियां मत दीजिएगा, गाली वाले कमेंट्स को हम ब्लॉक कर देते हैं। और आप आलोचना जितनी जी भर के कीजिए, हम अगर निष्पक्ष नहीं नजर आ रहे तो आलोचना कीजिए, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। आपके प्यार और सहयोग के बिना हम बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते। आज इतना ही, धन्यवाद।